हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक जो सहारा बन के खड़ा हुआ था, अब वो भी संशोधित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पैब जो रिपोर्ट देता था, पैब की रिपोर्ट अब संशोधित हो चुकी है। इसी पैब की रिपोर्ट के चलते और इसी के रिक्त पदों के आंकड़ों के चलते जो शिक्षक भर्ती के संबंध में ट्वीट किया गया, अब वो कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। चूंकि पैब ने ही अपनी रिपोर्ट को संशोधित करके जारी किया हुआ है। और दोस्तों, पैब की संशोधित रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और दोस्तों, इससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह और भी कठिन होती दिखाई पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम पैब की संशोधित रिपोर्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन नई दिल्ली। डेट है 21 मई 2025 की। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, 9 अप्रैल 2025 को एक एनुअल वर्क प्लान एंड बजट AWP&B 2025-26 समग्र शिक्षा फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट जारी हुई है। वैकेंसीज ऑफ टीचर्स देखिए लिखा गया है। इट वाज ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल लेवल्स। 1,81,000 ये सारी चीज़ दी गई है। वैकेंसीज ऑफ टीचर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा था 1,81,276 पोस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन में खाली हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों, ये लेटेस्ट जो जारी हुई है उसमें संशोधित हो गए हैं आंकड़े। देखिए, राहुल यादव का कहना है कि पैब 2025-26 की संशोधित रिपोर्ट जारी, अंततः इसमें भी अनुपात समानुपात बराबर कर दिया गया है। अनुपात का भूत अब 2027 चुनाव में ही उतरेगा, ऐसा कहना है राहुल यादव का। देखिए, संशोधित रिपोर्ट के मुख्य बिंदु उन्होंने साझा किए हैं कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि उच्च प्राथमिक स्तर की रिक्तियों को 2 बार गिन लिया गया था। इसलिए वास्तविक रिक्तियां प्राथमिक स्तर पर लगभग 1,37,000 की हैं, जिनमें से 59,882 पद प्रत्यक्ष भर्ती के हैं और शेष पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में PTR यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात 22:2:1 का है, और उच्च प्राथमिक में 28:1 है, जो राज्य स्तर पर अनुकूल है और RTE मानकों के अनुसार है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि शिक्षकों के युक्तिकरण यानी कि रेशनलाइजेशन और उपरोक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिसमें आवश्यकता होने पर पदों की मांग प्रस्तुत की जा रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ें कही गई हैं। देखिए, आज राहुल यादव जी ने जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के साथ नई शिक्षक भर्ती और पैब रिपोर्ट जो विद्यालय मर्ज करने के लिए सरकार मुहिम चला रही है उसके लिए विज्ञापन दिया गया। सांसद जी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही पैब की रिपोर्ट के तहत परिषदीय विद्यालयों में मर्ज करने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाएगा और जिस तरह विद्यालय चल रहा है उसी तरह से सुचारू रूप से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य करेंगे। तो राज्यसभा सांसद जी का इन्होंने आभार भी यहाँ पर प्रकट किया है और इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए, जो इन्होंने ज्ञापन दिया है कि RTE एक्ट 2019 के अनुसार 9 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात सही रखने के लिए वर्तमान में 6 से 7 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु परिषदीय विद्यालयों में अभी मात्र 3-4 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते हुए ऐसे में विभाग में सभी रिक्त पदों को जोड़ते हुए विद्यालयों में छात्रों के लिए पठन पाठन के उचित क्रियान्वयन हेतु राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शीघ्र ही लगभग 1 लाख पदों पर नई भर्ती की आवश्यकता है। मौजूदा समय में डीलेड BTC प्रशिक्षितों की संख्या लगभग 7-8 लाख है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीलेड ट्रेंड के रूप में पर्याप्त है। तो महोदय, उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेने की कृपा करें। तो दोस्तों, शासन ने बात बता दी है। सॉरी, जो है ये थंबनेल के अनुसार बात करते हैं कि पैब की जो संशोधित रिपोर्ट है उसमें इन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन दिखा दिया है और साथ ही साथ रिक्त पदों को ड्रास्टिकली 2 बार रिपीट किया गया। तो उसको उन्होंने ओवरलैपिंग को हटा करके स्थिति को स्पष्ट किया है कि मात्र 59,000 पोस्ट ही वैकेंट हैं। और दोस्तों, ये आंकड़ा कहीं न कहीं पहले भी राज्यसभा में कई बार दिया गया है, जिसमें 59-60 हज़ार के करीब रिक्त पद बताए जाते हैं और पदोन्नति इत्यादि की भी बात की जाती है कि बहुत सारे पद जो है पदोन्नति से भी भरे जाएंगे। तो इन सभी बातों से क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों आप सभी को?
इधर मर्जिंग की प्रक्रिया चल रही है, विद्यालय मर्ज होने के बाद जो ये पदों की संख्या है वो और जो है सिंक हो जाएगी, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो और भी मेंटेन्ड नजर आएगा। आप लोग समझिए इस बात को। तो जो शिक्षक भर्ती की उम्मीदें हैं वो और भी यहाँ से कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। मतलब शिक्षक भर्ती अब और भी मुश्किल लग रही है कि शायद ही निकट भविष्य में आपको देखने के लिए शिक्षक भर्ती मिले। इसके लिए मर्जर वाला जो बिंदु है, 29,000 स्कूल का मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। 29,000 स्कूलों के मर्जिंग का मतलब है कि 29,000 स्कूल सीधे से कम हो गए, और 29,000 विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक की पोस्ट है वो सीधे से खत्म हो गई। क्योंकि एक स्कूल में चलिए टीचर तो रहता ही था, लेकिन एक हेडमास्टर की आवश्यकता रहती थी, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक कहीं ना कहीं प्रोमोटेड होता था, सहायक अध्यापक से प्रमोट होकर प्रधानाध्यापक बनता है प्राइमरी का टीचर। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर का पोस्ट खाली होता, अगर प्रधानाध्यापक सॉरी रहता, तो 29,000 पोस्ट तो सीधे से सिंक हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को समझ करके आप समझें, तो इससे काफ़ी दिक्कतें जो है नई शिक्षक भर्ती की राह में दिखाई पड़ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए जो जैसी अपडेट होंगी लगातार हम आप सभी को साझा करेंगे। और पैब की रिपोर्ट जो संशोधित जारी हुई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छात्र घबराए हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत सारे छात्र लखनऊ के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि एक फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि पैप की जो रिपोर्ट है उसको किस प्रकार से कैसे संशोधित किया। इसके तमाम सारे मुद्दे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो डीलेड के छात्र भी ये चाहते हैं कि जो विद्यालय है वो मर्ज ना किए जाएं, मर्जिंग का विरोध किया जाए। इस प्रकार की जो बहुत सारी सम्मिलित मांगे हैं, इनमें शिक्षक संगठन भी साथ आ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं। शिक्षक भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारा विरोध दर्ज होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आगे बढ़ने वाली हैं। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मर्जिंग की प्रक्रिया है उसकी जो गाइडलाइन है वो दे दी गई हैं, और उसके संबंध में बीईओ की आख्या मंगाई जा रही है। और हर जिले से लगभग लगभग लेटर जारी हो रहे हैं। अभी एक आध जिलों का आज खुद ही मैंने देखा है कि जो है जारी हुआ है लेटर, जिसमें जो है कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित करके उसकी सूचना बीएसए कार्यालय को भेजने के लिए तत्काल जो है कहा गया है बीएसए साहिबान के द्वारा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। मतलब मर्जिंग के लिए भी लगातार एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं, और उन पर जो है काफ़ी तेज़ी के साथ काम भी हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों निकट भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ से टेंशन वाली बन रही हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। वैसे भी बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे छात्र और भी घबराए हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में ये जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किस प्रकार से कैसे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।